अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दूसरे टेस्ट मैच में भी इंडिया की शिकस्त पक्की हो चुकी है। इंग्लैंड ने अपनी टीम में एक ऐसे खिलाड़ी को शामिल कर लिया है जो इंडिया के लिए डरावना ख्वाब बन चुका है। पहले ही 5 सेंचुरियां करने के बावजूद, लंबी चौड़ी बैटिंग लाइन होने के बावजूद और बुमराह जैसा खतरनाक बॉलर होने के बावजूद इंडियन टीम को पहले टेस्ट मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। और एक टाइम के ऊपर ऐसा लग रहा था कि बुमराह वर्सेस इंग्लैंड हो रहा है, लेकिन अब ना बुमराह है और इंग्लैंड की टीम में भी एक खतरनाक बॉलर जो है वो शामिल हो चुका है। उसने पहले इंडिया को कैसे जो है वो शिकस्त दी थी उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है और कमेंट बॉक्स में आपने अपनी ओपिनियन लाजमी लिखनी है। दोस्तों, इंग्लैंड और इंडिया की ये जो सीरीज है, जिसे जिमी एंडरसन और तेंदुलकर सीरीज कहा जाता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और 5 मैचेस की इस सीरीज में पहले मैच में इंडियन टीम को जिस तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा, 5 नहीं, अगर दोनों इनिंग्स की आप बात मिलाएं तो 7 सेंचुरीज बनी थी इस पूरे टेस्ट मैच में और इंडियन टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। और वीरेंद्र सहवाग और बड़े बड़े जो हैं वो इंडियन जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, स्पेशली स्पोर्ट्स यारी वाले और विक्रांत गुप्ता, ये रोला डाल रहे थे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मतलब मार दिया इंग्लैंड को, या हम तो ऑस्ट्रेलिया से लेवल की टीम है, तो इंग्लैंड कुछ भी नहीं है। लेकिन जो रूट, बेन डेकर्ट और उनकी शानदार जो बल्लेबाजी थी, उसकी बदौलत इंग्लैंड सिर्फ 5 खिलाड़ी आउट हुए और आराम के साथ टेस्ट मैच वो जीत गया। उसके बाद अब आती है दूसरे टेस्ट की बारी। उस चीज को लेकर जो खबर है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक स्पोर्ट जर्नलिस्ट को ही देख रहा था, वो तो कह रहा था कि यार ये तो अब बड़ा मुश्किल हो गया है, चीजें जो हैं वो अब हाथ में रहेंगे, क्योंकि जोफ्रा आर्चर जो हैं वो इंग्लैंड टीम में आ चुके हैं। जबकि दूसरी तरफ इंडिया के लिए जो खतरनाक बात है उसके ऊपर भी बात करेंगे, जसप्रीत बुमराह के ऊपर। दोस्तों, एनएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लैंड ने पहले टेस्ट मैच में भारत को शिकस्त देने के बाद दूसरे टेस्ट के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया है और ये स्क्वाड बड़ा खतरनाक है। और इस स्क्वाड में फास्ट बॉलर जोफ्रा आर्चर को इंग्लैंड के स्क्वाड में शामिल किया गया है। और इस वक्त दुनिया में 4 जो टॉप के बॉलर्स हैं, जिसमें मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया से हैं, इंडिया से जसप्रीत बुमराह हैं, इंग्लैंड से जोफ्रा आर्चर हैं और साउथ अफ्रीका से रबाडा हैं। मतलब ये 4 तगड़े बॉलर इस वक्त समझे जाते हैं। और वो टीम जो जोफ्रा आर्चर के बगैर जिसने इंडिया को शिकस्त दे दी थी और बुमराह के होते हुए शिकस्त दे दी थी, वो टीम कैसे बुमराह के टीम से निकलने और जोफ्रा आर्चर के उनकी टीम में आ जाने के बाद कैसे मुकाबला करेगी, ये एक बड़ा सवाल रहेगा इंडियन टीम के लिए, शुभमन गिल के लिए और गौतम गंभीर के लिए। बेन स्टोक्स की क़यादत में जो रूट, जोफ्रा आर्चर, जैक कराली, हैरी ब्रोक्स और ब्रेंडन क्रिस और बेन डेकर्ट शामिल हैं इस टीम में। बाकी इस टीम का वही स्क्वाड है जो पहले टेस्ट मैच में था। दूसरे टेस्ट मैच में बर्मिंघम में 2 जुलाई से होगा और 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज में इंग्लैंड को पहले ही 1-0 की बढ़तरी हासिल है। और वाज़ेह है कि इंग्लैंड ने पहले टेस्ट मैच में भारत को 5 विकेटों से बाआसानी शिकस्त देकर 5 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली थी। मैच के आखिरी रोज इंग्लैंड ने भारत की जानब से दिए जाने वाला 371 रन का जो हदफ था वो 5 विकेटों के ऊपर हासिल कर लिया था। भारत के एक टेस्ट मैच में 5 सेंचुरियों के बावजूद हारने वाली एक पहली टीम बन गई थी। 149 साल जो के टेस्ट क्रिकेट की तारीख है, तभी कोई टीम 5 सेंचुरियां बनाकर मैच नहीं हारी और ये बदतरीन रिकॉर्ड भी इंडिया के नाम आया था। उसके बाद बेन डेकर्ट की शानदार 149 रन की इनिंग्स खेली। इनकी इनिंग्स में 21 चौके और 1 छक्का शामिल था। जैक क्रॉली ने 50 रन बनाए थे। हैरी ब्रोक्स बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए थे। कप्तान बेन स्टोक्स ने 33 रन की इनिंग्स खेली थी। जो रूट भी
53 रन्स के साथ नमाया रहे थे। भारत की जानब से परदाश कृष्णा और शर्दिल ठाकर जो हैं उन्होंने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया था। इससे कबल भारत ने दूसरी इनिंग्स में 364 रन बनाए थे। इंग्लैंड को जीत के लिए 371 रन्स का टारगेट मिला था। अब ये माना जा रहा है कि दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड हावी रहेगा इंडिया के ऊपर, और चूंकि जोफ्रा आर्चर आ चुके हैं। दूसरी तरफ इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए बुरी खबर यह है कि जसप्रीत बुमराह जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में बहुत मिस यूज किया था, वहां पर रोहित शर्मा ने जसप्रीत बुमराह का, क्योंकि बाकी कोई बॉलर विकेट ले नहीं रहा था, तो बार बार जो है वो जसप्रीत बुमराह को इस्तेमाल किया गया, यूज किया गया, जिसकी वजह से उनकी बैक में एक इंजरी हुई और वही इंजरी बुमराह को लेकर बैठ गई है। और अब इंग्लैंड में ये शिकायत भी सामने आई है कि बुमराह का जो बॉलिंग एक्शन है उसको भी जो है वो आप ये कह लें कि उसकी शिकायत हुई है। और अब ये देखना होगा कि जसप्रीत बुमराह बैन हो जाते हैं या जसप्रीत बुमराह जो हैं वो इंजर्ड हो जाते हैं और दूसरे टेस्ट मैच में वो इंडिया की नुमाइंदगी कर पाएंगे या नहीं। लेकिन जोफ्रा आर्चर भी इंजर्ड थे और ये भी देखना होगा कि जोफ्रा आर्चर इंजरी के बाद वो परफॉर्मेंस दे पाते हैं या नहीं जिसके लिए वो फेमस हैं। और जोफ्रा आर्चर के आने के ऊपर मैं इंडियंस की वीडियोस देख रहा था, उनके रिएक्शंस दे रहा था, तो वो काफी डरे हुए हैं। और इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जोफ्रा आर्चर, मैंने आपको बताया दुनिया के जो टॉप बॉलर्स हैं इस वक्त, उनमें जोफ्रा आर्चर का जो है वो नाम आता है। हालांकि आईपीएल में वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए जो जिसके लिए वो मशहूर थे और अच्छे खासे उनको रन्स भी पड़े, हालांकि बड़े महंगे वो आईपीएल में बिके भी थे।